माँ दधीची जी के पास इंद्र और सारे देवता जाते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों को मांगने के लिए, क्योंकि बहुत पहले के समय में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को दधीची ऋषि के पास उन्होंने रख दिया था। और जब दोबारा देवासुर संग्राम का समय आया तो उनके पास गए, बोले महाराज जी हमारे अस्त्र शस्त्र दे दो। महात्मा जी ने कहा देवताओं हमने तो सोचा कि अस्त्र जो है अस्त्र शस्त्र बेकार ही पड़े हैं, और हमने सोचा ये व्यर्थ ही पड़े रहने से कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए दधीची ऋषि ने कहा मैंने उनको घोर करके पी गया, यानी उन्होंने अपने तपोबल से उनको पी गए। देवताओं ने कहा प्रभु ये क्या कर दिया, अब क्या होगा? तो कहा अब तो हम पी गए। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने सोच विचार करके कहा कि देवताओं पुनः जाओ और दधीची से कहो कि संसार के कल्याण के लिए अपनी शरीर की अस्थियां यानी हड्डियां दे दे। तब जाकर के दधीची के पास गए और उन्होंने प्रणाम किया और दधीची ऋषि से उनकी हड्डियों को मांगा, पूरी संपूर्ण हड्डियों को मांगा। तो मांगा कैसे? दधीची के पास उनकी पत्नी बैठी थी। जब पत्नी बैठी थी तो कुछ नहीं बोले, तो दधीची ने उनके अंदर जो भाव थे उनको जान गए ये क्या मांगना। तब उन्होंने अपनी पत्नी को घर के अंदर भेज दिया। उसी बीच में दधीची ऋषि ने अपने प्राणों को छोड़ा और देवताओं के द्वारा कहे अनुसार सभी गौओं ने उनके शरीर को चाट चाट करके बिल्कुल अस्थियों को दुरुस्त कर दिया। और उसके बाद देवता लोग उनकी हड्डियों को ले जा करके अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। तब जा करके कहीं वृत्तासुर का उन्होंने वध किया। और जो ये समुद्र है देवासुर संग्राम में देवताओं के लिए ही अगस्त मुनि ने एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए, जल ही नहीं बचा, सब पी गए, क्योंकि सारे देवता उसी समुद्र में जाकर के छिप जाते थे और रात्रि को निकल करके जो गांव और बस्तियां थी उनमें आकर के उत्पात करते थे और ऋषि मुनि के आश्रमों में जाकर के बहुत विध्वंस मचाते थे। अगस्त जी महाराज ने उस समुद्र को पी लिया, और जब समुद्र को पी लिया तो समुद्र में जल सूख गया, असुरों का अंत हो गया। तो देवताओं ने कहा प्रभु दोबारा ये समुद्र कैसे भरेगा? तो उन्होंने कहा हम तो पी लिया है, बच गया, काम खत्म। तब भगवान ने कहा कि जब गंगा जी आएंगे इस धरा पर और उनका जल आएगा और उनके जल से समुद्र पुनः उसी प्रकार भर जाएगा। तो गंगा माँ की इतनी बड़ी कृपा है कि उस समुद्र को भी भर दिया। जय जय श्री राधे गोविंद।